हालेलुया। जब नामों को पुकारा जाता है और बीमारियों का खुलासा होता है तो शैतान इससे घृणा करता है। अब यह क्या है? यह तो मस्ती को पड़ा जाना नहीं है। ये ना सोचे कि यह मस्ती को पढ़ के बता रहा है। भाई बहन हम कह रहे हैं इस चीज़ को, ये मस्ती को पढ़ा जाना नहीं है। यह तो मस्ती को पढ़ने वाली कला नहीं है और ना ही यह भूत सिद्धि वाला काम है। यह तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही एक प्रकाशन होता है। एक ही प्रकाशन होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। केवल यही एकमात्र तरीका है जो मैं इसे जान सकता हूँ। वास्तव में संसारिक बुद्धि तो इसे कुछ भी नाम दे सकती है। संसारिक जिसकी बुद्धि होगी वो कुछ भी नाम दे देगा, कुछ भी, लेकिन वह पवित्र आत्मा ही होता है जो खुलासा करता है। ये मनुष्य नहीं है, ये पवित्र आत्मा ही है जो खुलासा करता है। हालेलुया। आइए मैं एक और कारण दिखाता हूँ कि कलीसिया में यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक से शैतान क्यों घृणा करता है। क्यों घृणा करता है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से क्यों घृणा करता है? लोगों को पढ़ने नहीं देता। आगे देखते हैं। वह जानता है कि यीशु मसीह कल आज और युगानुग एक सा है और वो बदलता नहीं है। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। हालेलुया। वो यह बात उससे कहीं अधिक जानता है। वह कौन आत्माएं, दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। उसने कह दिया कि वो कल आज और युगानुग एक सा है तो एक सा ही रहेगा, उसका वचन एक सा रहेगा, वो नहीं बदलेगा। हालेलुया। जितना कि बाइबल के समस्त ज्ञानियों में से 90% जानते हैं, वो जानता है कि चूंकि प्रभु अपने स्वभाव में ना बदलने वाला है। जानता है कि प्रभु अपने स्वभाव में और अपने वचन से नहीं बदल सकता। जो उसने कह दिया वचन में वो ही सत्य है। इसलिए तब तो वह अपने कार्य करने के तरीके में ठीक वैसा ही ना बदलने वाला है। यही कारण है कि शैतान सुनिश्चित तौर पर यह जानता है कि वह मूल कलीसिया जिसके पास पेंतीकुस्त पर प्रभु की सामर्थ थी, मरकुस 16 कार्य था, वही वह सच्ची कलीसिया है जिस पर यीशु अपनी कलीसिया के रूप में दावा करता है और दूसरी सभी तो झूठी ही हैं। ऐसा तो होना ही है। हालेलुया। अब आप इसे स्मरण रखिए। मसीह की सच्ची कलीसिया में होना प्रेरितों के काम की पुस्तक का निरंतरता में होना है। हालेलुया। परंतु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यह दिखाती है कि वह मसीह विरोधी आत्मा किस प्रकार से कलीसिया में आएगी। किस प्रकार से आएगी और कैसे उसे दूषित करेगी, कैसे उसे गुनगुनी, दिखावटी और सामर्थ रहित बना रही होगी। हालेलुया। सामर्थ रहित, गुनगुनी, दिखावटी, दिखाने वाली, मैं हूँ, सामर्थ रहित बना रही होगी। यह तो शैतान को बेपर्दा कर डालती है।
उनके कामों को उजागर कर रही होती है। उनके जो काम है उनका उजागर करना है। हालेलुया। उसने प्रभु के लोगों को नाश करने और प्रभु के वचन को अविश्वसनीय बनाने का प्रयास किया है। लोग प्रयास करते हैं अविश्वास बेअसर बनाने का प्रयास करते हैं, जब तक कि उसे आपकी झील में डाल नहीं दिया जाता है। वह इसके विरुद्ध लड़ता है। किसके विरुद्ध लड़ता है? वचन के। एक दूसरे के बीच में लड़ते रहते हैं। वह इसे सहन नहीं कर सकता है। वह जानता है कि यदि लोगों को सच्ची कलीसिया का और वह क्या है, वह किस लिए खड़ी है और वह बड़े बड़े काम कर सकती है। हालेलुया। सच्चा प्रकाशन मिल जाता है। जब बड़े बड़े काम होगा तो सब लोग सच्चे प्रकाशन मिल जाता है, तो वह कभी ना जीती जा सकने वाली एक सेना बन जाती है। वह उन्हें इसका सच्चा प्रकाशन मिल जाता है कि मसीह कलीसिया के ढांचे के भीतर ही दो आत्माएं हैं। दो आत्माएं हैं। कलीसिया के ढांचे के बीच में दो आत्माएं हैं और वे प्रभु के आत्मा के द्वारा उस मसीह विरोधी आत्मा को पहचान जाते हैं। और उसका मुकाबला करते हैं। करो मुकाबला। तो शैतान उसके सामने शक्तिहीन हो जाएगा। वचन से मत्ती 4 प्रभु यीशु मसीह से 3 बार पत्थर रोटी बन जाए। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक वचन से जीवित रहेगा। ये प्रभु ने मुकाबला, वो शक्तिहीन हो जाएगा वचन से वचन। हालेलुया। जिस प्रकार जब मसीह ने मरुभूमि में उसके ऊपर अधिकार पाने के उसके प्रत्येक प्रयास को निष्फल कर दिया था, ठीक वैसे ही वह आज निश्चित रूप से निष्फल किया जाएगा। जी हाँ, शैतान प्रकाशन से घृणा करता है कि किसी को कोई प्रकाशन ना मिल जाए। अगर उसे प्रकाशन मिल गया तो उस व्यक्ति से घृणा करता है, लेकिन हम उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। हमारे जीवनों में सच्चा प्रकाशन होने से ही अधोलोक के फाटक हम पर, आप पर प्रबल नहीं हो सकते, लेकिन हम ही उस पर प्रबल हो जाएंगे। हालेलुया। आप स्मरण करेंगे कि मैंने इस संदेश के आरंभ में ही इसका उल्लेख किया था कि यह पुस्तक जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, सचमुच में यह कलीसिया में स्वयं यीशु का और भविष्य के कालों में उसके कार्य का ही प्रकाशन है। हालेलुया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यह पवित्र आत्मा ही है जो हमें प्रकाशन देता है। ये यीशु मसीह का पवित्र आत्मा ही है जो हमें और आपको प्रकाशन देता है। हालेलुया। अन्यथा हम इसे जानने में चूक जाएंगे। देता तो है लेकिन जानने में चूक जाएंगे, चूकना नहीं। हालेलुया। इन दोनों विचारों को एक साथ लेकर आने पर आप यह देखेंगे कि यह मात्र साधारण सा अध्ययन और मनन चिंतन
नहीं होगा। साधारण सा ध्यान, आज भी साधारण सा ध्यान, उस पे चिंतन और मनन नहीं करेंगे, नहीं होगा जो इस पुस्तक को वास्तविक बनाए। चिंतन मनन करने वाला नहीं होगा कि सोच विचार करें कि इस पुस्तक को वास्तविक बनाए, वास्तविक जीवित बनाए। इसके लिए तो यही जरूरी होगा कि पवित्र आत्मा इस पर कार्य करे। इसका अर्थ तो यही हुआ कि इस पुस्तक का खुलासा किसी और पर नहीं, और ध्यानपूर्वक सुनिए, ये पुस्तक का खुलासा किसी और पर नहीं वरन एक विशेष वर्ग के लोगों पर ही होगा। जो सबसे विशेष होगा उसी पे पुस्तक खुलेगी। हालेलुया। इसका खुलासा तो उसी पर होगा जिसके पास भविष्यवक्ता वाली अंतर्दृष्टि होती है। भविष्यवक्ता वाली दृष्टि होनी चाहिए, तभी ये पुस्तक खुलेगी। हालेलुया। इसके लिए तो प्रभु की बात पर कान लगाने की योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रभु की बात पर हम तो ये कहेंगे कि प्रभु के वचन पर कान लगाने की योग्यता की आवश्यकता है कि हम वचन को ध्यानपूर्वक सुने। हालेलुया। इसके लिए तो परम अलौकिक निर्देश ग्रहण करने की आवश्यकता होगी, ना कि इसकी आवश्यकता होगी कि एक अध्ययनकर्ता पद दर पद तुलना किए चला जाता है। ये पद लिया, ये वचन लिया, वो वचन लिया, वो वचन करते ही चला जा रहा हो। हालांकि यह एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है, अध्ययन करना, पढ़ना, ये एक अच्छी बात है। परंतु गुप्त मनोरथ के लिए तो पवित्र आत्मा की ओर से मिलने वाली शिक्षा की ही आवश्यकता होती है। वचन पर वचन, वचन पर वचन करते चले जाते, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से मिलने वाली शिक्षा की आवश्यकता होती है, वचन की आवश्यकता होती है, प्रकाशन की आवश्यकता होती है। हालेलुया। अन्यथा यह कदापि स्पष्ट नहीं होता है, ये कभी भी स्पष्ट नहीं होगा। हमें इस बात की कितनी अधिक आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम अपने कान प्रभु की ओर लगाएं, प्रभु के वचन की ओर अपने कान लगाएं। कितनी आवश्यकता है कि प्रभु की ओर, अपने वचन की ओर कान लगाएं तथा स्वयं अपने को खोल डालें, कुछ भी ना रखें, ऐसी चीज़ खोल डालें प्रभु के लिए, और आत्मा को सुनने व समझने के लिए संप्रीत हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पवित्र वचनों का पूर्णत्व या संपन्न है। यहाँ तक कि पवित्र शास्त्र की पुस्तकों में जो इसे अंत में स्थान दिया गया है, आखिरी स्थान दिया गया है, सबसे आखिरी पुस्तक है, वह बिल्कुल उपयुक्त ही है। अब आप जान सकते हैं कि क्यों ऐसा कहा गया है, जान सकते हैं
कि ऐसा क्यों कहा गया है। हालेलुया। आप लोग इसे जान सकते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है। जो कोई इसे पढ़ता है, प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 3 में ये लिखा है कि जो कोई इसे पढ़ता है, या यहाँ तक कि जो इसे सुनता भी है। यहाँ पढ़ना और सुनना दोनों है, वो धन्य है। वो क्या है? वो धन्य है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक पढ़ना सुनना वो धन्य है। यह प्रभु का वह प्रकाशन है जो आपको शैतान के ऊपर अधिकार प्रदान करेगा। हालेलुया। और आप देख सकते हैं कि जो कोई इसमें कुछ जोड़े या इसमें से कुछ निकाले, इसमें जोड़ भी नहीं सकते और ना ही इसमें से निकाल सकते हैं। हालेलुया। क्यों? वह श्रापित ठहरेगा। वचन में, मैसेज में ना उनको जोड़ना है, ना कोई हटाना है, श्रापित ठहरेंगे। ऐसा तो होना ही होगा, क्योंकि कौन है जो प्रभु की सिद्ध प्रकाशन में कुछ जोड़ या निकाल सकता है? बताओ। और शत्रु पर विजयी हो सकता है। यह तो एक बिल्कुल सरल बात है। वचन के प्रकाशन जैसी जय दिलाने वाली सामर्थ्य और कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। प्रकाशन जैसी जय दिलाने वाली सामर्थ्य और कोई है ही नहीं। देखिए 3 पद में उनके लिए एक आशीष की घोषणा की गई है। 3 पद में आशीष की घोषणा की गई है। जो इस पुस्तक पर विशेष ध्यान देते हैं, जो इस पुस्तक पर ध्यान देते हैं, विशेष ध्यान देते हैं, मैं सोचता हूँ कि यह बात पुराने नियम की उस प्रथा से मेल खाती है जिसमें सुबह के समय याजक मंडली के लोगों को वचन पढ़कर सुनाता था। याजक वचन को पढ़कर सुनाते थे लोगों को। जैसे यहाँ सुन रहे, वहाँ सुन रहे। आप देखते हैं बहुतेरे पढ़ नहीं सकते हैं, बहुतेरे पढ़ नहीं सकते हैं, नहीं पढ़ सकते थे। सो यह तो याजक को ही उनके लिए पढ़ना पड़ता था। हालेलुया। उनके लिए पढ़ना था। पढ़े लिखे नहीं है, उनको सुनना भी है। हालेलुया। जब तक यह वचन था, आशीष वहाँ पर थी। जब तक वचन में रहोगे, आशीषें मिलती रहेंगी और आशीष वहाँ है। इससे कोई मतलब नहीं था, चाहे उसे पढ़ा गया था या उसे सुना गया था, या पढ़ा जाए या सुना जाए, आशीष वहाँ पर है। समय निकट है। तीसरे का आखिरी समय निकट है। पहले समय निकट नहीं था। पहले समय निकट नहीं था। प्रभु की समझ और योजना में यह महान प्रकाशन अभी तक नहीं आ सकता था। यद्यपि प्रभु इसे पूरी तरह से जानता था। यीशु मसीह पूरी तरह से जानता था।
इससे हमें तुरंत ही एक सिद्धांत समझ में आता है। प्रत्येक युग के लिए